बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मंगलाचरण, दोनों हाथ हृदय कमल पर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादिराज तत्वार सूत्र महामोक्ष शास्त्र की जय जय जय। कल हमारा जो हुआ था 7 नंबर का श्लोक, अभी उसको रिपीट करेंगे। कौन करेगा? हैंड रेज कर दीजिए। 7 नंबर के श्लोक को कौन बोल के बताएगा? महावीर अजमेरा जी, आशा गंगवाल जी और उगम देवी दुहावती मीरा जैन। उगम देवी जी को लेते हैं 7 नंबर का श्लोक। उगम देवी जी, अनम्यूट करिए। उगम देवी जी, हाँ। अनम्यूट नहीं हुआ क्या आपका? एक मिनट, अनम्यूट करिए यहाँ। हाँ, अब हो गया। शुरू से बोलना क्या दीदी? नहीं, सिर्फ 7 नंबर बोल दीजिए। निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण इति विधानता है। बहुत सुंदर। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। बताऊं? निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान, इन 6 नियोगों के द्वारा ही तत्वों और रचनात्व का ज्ञान लोक व्यवहार होता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। बहुत ही सुंदर, एकदम बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हो। थैंक यू, धन्यवाद उगम जी। आगे हम चलते हैं अब हमारे 8 नंबर श्लोक की ओर। आपको शेयर कर रही हूँ 8 नंबर श्लोक तत्वार सूत्र का। 8 नंबर श्लोक सभी लोग देखेंगे। आज थोड़ा सा समय हो गया है, कोई बात नहीं। हाँ, देखिए कल का हमारा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता 7 नंबर का श्लोक हमने पढ़े थे कि रत्नत्रय को और तत्वों को जानने के क्या कारण है। तो हमने कल 6 प्रकार से जानने के कारण को समझा था। अब आगे हम चल रहे हैं। तत्वों रत्नत्रय को जानने के जो स्वादवाद नाम का ब्राह्मण था, उसे बहुत इच्छा हुई कि और आगे और कुछ तो होगा कि जिससे हम जान सके। तो उन्होंने आगे और उमा स्वामी से चर्चा करते हुए पूछा कि हम किस प्रकार से तत्वों को जान सकते हैं। तो और आगे आगे उन्होंने समझाते हुए सूत्र की रचना कर दी कि तत्वों और रत्नत्रय को जानने के और उपाय क्या है। तो 8 उपाय 8 नंबर की श्लोक में फिर से आ गए। अब हम पढ़ेंगे इसको। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत, वेस्ट। बहुत वेस्ट, इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत वेस्ट। सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत वेस्ट। पढ़ लीजिए सभी लोग मन के मन में, सभी लोग मन में पढ़ लेंगे। सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल, बहुद्वेष्ट। तत्व और रत्नत्रय को जानने के और उपाय इसमें बताए जा रहे हैं। हाँ, पढ़ लिया आप लोगों ने। आगे हम इसको समझेंगे, तत्व और रत्नत्रय को जानने के उपाय। तो पहला क्या दिया इसमें? सत।
आधा त है ना, तो सत, सत यानी क्या? एक सत हो गया, दूसरा हो गया संख्या, नाम लिख लीजिए, तीसरा क्षेत्र, चौथा स्पर्शन, पांचवा काल, छठा अंतर और भाव और अल्प बहुत्व, भावाल्प बहुत्वेश्च, भाव का भाव और यहाँ संधि विग्रह हो जाएगा, भावा का संधि विग्रह हो गया, भाव प्लस अल्प बहु, डैश है तो दो शब्द जुड़ जाएंगे, अल्प बहुत्व हो गया, ये क्या हो गया? अल्प बहुत्व। और वैश्च ये जो है ये वश्च ये अलग हो गया, तो च यानी क्या हो गया? च यानी ये सभी चीजें, च और, च यानी और च यानी और, इसको जानने के उपाय, तो ये 8 उपाय हो गए, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व। इन 8 अनुयोगों के द्वारा भी पदार्थों का ज्ञान होता है। क्या होता है? इन 8 अनुयोगों के द्वारा। पहले 6 अनुयोग देखे कल 7 नंबर सूत्र में, आज 8 नंबर सूत्र में 8 अनुयोग के द्वारा सम्यक दर्शन को कैसे जाना जाता है ये हम समझेंगे। तो उसके पहले हम परिभाषा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे कि सत, सत यानी क्या? वस्तु के अस्तित्व को सत्य कहते हैं। लिख लेंगे, वस्तु के अस्तित्व को सत्य कहते हैं। सम्यक आत्मा का धर्म है, सम्यकत्व आत्मा का धर्म है, इसलिए वह शक्ति की अपेक्षा सब जीवों में पाया जाता है, पर भव्यों के ही प्रकट होता है। देखो, शक्ति अपेक्षा से सत सब में है, सत, सत और सत। सत वस्तु के अस्तित्व को सत्य कहते हैं, यानी जो वस्तु अस्तित्व को, यानी जो वस्तु है और है को दर्शाती है, जो पहले भी थी, आज भी है और कल भी है। सत्य यानी मेरी आत्मा, सम्यक तो आत्मा का धर्म है और है। सम्यक तो मेरी आत्मा का धर्म है और है, इसलिए वह शक्ति की अपेक्षा सब जीवों में पाया जाता है, पर भव्य को ही प्रकट होता है। ये किसको प्रकट होता है? भव्य को, क्योंकि कंडीशन है हमारे पास। क्या कंडीशन है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कंडीशन है कि जो भव्य हो, तो जो भव्य रहेगा उसी को। और उसके बाद संख्या, सत हो गया, अब आ रहा है संख्या का नंबर। सत को आपको समझ में आ गया? संख्या यानी गिनती, संख्या यानी गिनती। जो हमने देखे कि सत यानी मौजूदगी बता रहा है कि वहां पे वो चीज है। सम्यकत्व आत्मा का गुण है और वो वहां पर है शक्ति रूप से, ये बता दिया। अब आगे हमारी संख्या आ रही है। संख्या यानी क्या? संख्या यानी अंक की कितनी, संख्या को हम बताते हैं ना, कितनी है। वस्तु के भेदों की गिनती को संख्या कहते हैं, वस्तु के परिणामों की गिनती को संख्या कहते हैं। कोई भी वस्तु है तो उसके कितने भेद है, उसकी गिनती जब हम करते हैं कि सम्यक दृष्टि कितने हैं, इसकी अपेक्षा से सम्यक दर्शन की संख्या बतलाई गई है कि कितने सम्यक दृष्टि है, इसकी अपेक्षा से सम्यक दर्शन की संख्या बतलाई गई है। और उसके बाद संसार में सम्यक दृष्टि पल्ले के असंख्यात में भाग है और मुक्त सम्यक दृष्टि अनंत है। मुक्त सम्यक दृष्टि अनंत है और संसार में जो सम्यक दृष्टि वो पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। पल्ले तो कितना होता है, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है और मुक्त सम्यक दृष्टि अनंत है। अब दूसरा यहाँ पर आ गया 3 नंबर में क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? वस्तु के वर्तमान काल के निवास को क्षेत्र कहते हैं। वस्तु के वर्तमान काल में, अब वस्तु कहाँ पे है वर्तमान काल में? हम कहाँ पर है? हम नागपुर में है, कलकत्ता में है, यहाँ है, वहां है। तो वस्तु के वर्तमान काल के निवास को क्षेत्र कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण में पाए जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ पाए जाते हैं? लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण में पाए जाते हैं। केवली समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोकाकाश सम्यक दर्शन का क्षेत्र है। केवली जब समुद्घात होता है
उसकी अपेक्षा से हम देखेंगे तो सर्वलोकाकाश जो है सम्यक दर्शन है। सर्वलोकाकाश यानी जहां तक छह द्रव्यों का आवागमन है, जहां तक छह द्रव्य है वहां तक लोकाकाश है। और अलोकाकाश यानी जो लोक के बाहर है वो अलोकाकाश है। लोकाकाश सिद्ध भगवान कहाँ तक जाते हैं पता है आपको? लोकाकाश तक ही जाते हैं, क्योंकि वहां तक छह द्रव्य है, छह द्रव्य वहीं तक है। आगे हम चलेंगे, हमारा हो गया सत, संख्या और क्षेत्र। क्षेत्र यानी वस्तु का निवास स्थान, क्षेत्र यानी वस्तु का निवास स्थान। अब आगे हम चल रहे हैं स्पर्शन। स्पर्शन को हम लेंगे आगे। वस्तु के तीनों काल संबंधी निवास को स्पर्शन कहते हैं। स्पर्शन किसे कहते हैं? वस्तु के तीनों काल संबंधी निवास को। तीन काल कौन से हो गए? भूत, भविष्य और वर्तमान। तीनों काल के संबंधी निवास को स्पर्शन कहते हैं। सम्यक दृष्टि ने लोक के असंख्यातवें भाग क्षेत्र का प्रश्नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का और संयोग केवली की अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। स्पर्श थेरेपी अपन बोलते हैं ना, स्पर्शन। तो सम्यक दृष्टि ने लोक के असंख्यातवें भाग क्षेत्र का प्रश्नाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का और संयोग केवली की अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्शन किया है। सम्यक दृष्टि ने हमारी जो प्रश्नाली है इसके 14 भाग है, उसमें से 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया हुआ है। उसके बाद काल। एक जीव की अपेक्षा सम्यक दर्शन का काल कितना रहता है? काल का भी यहाँ बता रहे हैं कि वस्तु काल किसे कहते हैं? वस्तु के ठहरने की मर्यादा को काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? वस्तु की ठहरने की मर्यादा। किसी भी चीज को, कोई जेल में यदि बंदी बन गया तो उसका काल निश्चित होता है ना, किसी 1 साल सजा भोगना है, 2 साल भोगना है। हम मनुष्य पर्याय में आए हैं तो हमारे भी काल निश्चित है कि इतने समय तक हमें यहाँ रहना है। तो वस्तु को ठहरने की जो मर्यादा को काल कहते हैं। एक जीव की अपेक्षा सम्यक दर्शन का काल साधी संत और साधी अनंत दोनों प्रकार का प्राप्त होता है। एक जीव की अपेक्षा सम्यक दर्शन का काल साधी शांत और साधी अनंत दोनों प्रकार का प्राप्त होता है, परंतु नाना जीवों की अपेक्षा वह अनादि अनंत है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सदा पाए जाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा ही पाए जाते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा वो अनादि अनंत तक उसका काल है। अब आगे हम चलते अंतर। वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं। अंतर किसे कहते हैं? वस्तु के विरह काल को अंतर। दो चीज क्या बीच का अंतर कितना है? 2 बच्चे हैं, एक का 10 साल का आयु है, एक का 8 साल का आयु है। उसके जो बीच का जो काल हो गया, वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, नाना जीवों की अपेक्षा नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर, मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण है। थोड़े से शब्द कठिन है, आपको धीरे धीरे आगे ये सारे शब्द समझ में आएंगे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण है। एक जीव की अपेक्षा लिख लीजिए आप, जघन्य अंतर, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन है। इसका अंतर, 2 चीजों के बीच के भाग को अंतर कहते हैं। जो विरह काल होता है, विरह काल को अंतर कहते हैं। जघन्य यानी नीचे का और उत्कृष्ट यानी ऊपर का, तो एक अंतर्मुहूर्त। जैसे हम भी एक गति से दूसरी गति में जा रहे हैं, जो विग्रह गति बोलते हैं ना, वही विरह काल है ये, विरह काल। उसके बाद भाव। अब भाव थोड़ा सा हमने आपको शब्द बताए थे, थोड़े कठिन शब्द आगे आ रहे हैं। सम्यक दृष्टि के कैसे भाव होते हैं? औपशमिक, छायोपशमिक आदि परिणाम भाव कहलाते हैं। भाव यानी परिणाम।
आपके भाव कैसे चल रहे हैं। भाव की चर्चा बहुत अच्छी अभी आगे आएंगी पूरी, उसको हम जब डिटेल में लेंगे। सम्यक दृष्टि के औपशमिक, छायिक, क्षयोपशमिक आदि परिणाम भाव कहलाते हैं। जैसे परिणाम उसके चल रहा है, उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन, 3 प्रकार का हमने सम्यक दर्शन आपको बताए थे। अब उसके परिणाम, उसके भाव उस समय कैसे चल रहे हैं, वो वैसा उसका सम्यक दर्शन है। जैसे उसके भाव चल रहे हैं उस प्रकार से उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उसके परिणाम जैसे चल रहे हैं। आगे अल्प बहुत्व, 8 नंबर में अल्प बहुत्व, अल्प और बहुत्व, देखो 2 शब्द है यहाँ पर, बहु भावाल्प बहुत्वेश्च, यानी अल्प और बहुत्व, कम और ज्यादा, अल्प यानी थोड़ा, बहुत्व यानी बड़ा। तो अन्य पदार्थ की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनाधिकता का वर्णन करने को अल्प बहुत्व कहते हैं। अन्य पदार्थ की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनाधिकता, हीनाधिकता यानी ये कम है ये ज्यादा है। किसी भी चीज की हम किसी के साथ किसी अपेक्षा से करते हैं, उसकी अपेक्षा से वो ज्यादा सुंदर है, उसकी अपेक्षा से उसमें ज्यादा गुण है, उसकी अपेक्षा से ये है, उसकी अपेक्षा से वो थोड़ा सा नेचर कम है, उसका दिलेर है, उसका कम दिलेर है। किसी की अपेक्षा से जब हम कोई चीज करते हैं तो अल्प और बहुत्व, उसकी अपेक्षा से ये चीज कम है, उसकी अपेक्षा से ये चीज ज्यादा है, वो अल्प बहुत्व कहते हैं। औपशमिक सम्यक दृष्टि सबसे कम है। अब 3 सम्यक दर्शन बताए थे हमने, उपशम, क्षयोपशम और छायिक। तो औपशमिक सम्यक दृष्टि जो है वो सबसे कम रहता है, पहले नंबर वाला। क्यों? उनसे संसारिक छायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुने हैं। छायिक जो है वो एक संसारी भी होते हैं छायिक सम्यक दृष्टि, और मुक्त भी होते हैं। छायिक भरत क्षेत्र, भरत क्या थे, भरत छायिक सम्यक दृष्टि थे, फिर भी वो संसार में थे ना। तो संसारी छायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुने है, असंख्यात गुने छायिक सम्यक दृष्टि है उपशम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। उपशम और औपशमिक एक ही शब्द है। उपशम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा छायिक सम्यक दृष्टि संसार में असंख्यात गुने हैं, और उनसे क्षयोपशमिक जो सम्यक दृष्टि है वो असंख्यात गुने है। जो क्षयोपशमिक है बीच वाले, पहले हमने उपशम फिर क्षयोपशम फिर छायिक 3 गिलास के माध्यम से समझाया था आपको। तो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि और ज्यादा है, यानी एक की अपेक्षा और ज्यादा होना। उनसे युक्त छायिक सम्यक दृष्टि अनंत गुणे है। जो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है वो असंख्यात गुणे है, और उससे भी ज्यादा है तो मुक्त छायिक सम्यक दृष्टि है। एक छायिक संसारी है और एक मुक्त है, 2 सम्यक दृष्टि है इसमें। तो जो संसारी है वो उपशम से ज्यादा है, और जो छायिक है वो इन सबसे ज्यादा है, क्षयोपशमिक से भी ज्यादा है। औपशमिक, क्षयोपशमिक और छायिक एक ही शब्द है ये, उपशम और क्षयोपशमिक। उपशम और औपशमिक, उपशम को औपशमिक कहते हैं, क्षयोपशम को क्षयोपशमिक कहते हैं, और छायिक है तो छायिक ही है। ये शब्द को आप कंफ्यूज मत होना, उपशम औपशमिक, क्षयोपशम क्षयोपशमिक। तो जो सम्यक दृष्टि है वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे है, उससे भी ज्यादा मुक्त छायिक सम्यक दृष्टि है। एक संसारी छायिक सम्यक दृष्टि और एक मुक्त छायिक सम्यक दृष्टि है, जो अनंत काल तक रहते हैं छायिक सम्यक दृष्टि मुक्त वाले। हाँ हेलो।
लीजिए। पकड़ो। शुरू कर दो। पहले नंबर में लग रहा है। लो। हाँ हेलो, जय जिनेन्द्र। मेरी लैपटॉप बंद हो गया, मैं मोबाइल से जुड़ी हुई हूँ। हमने आज समझा औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक सम्यक दर्शन। तो उसमें हमें और भी डिटेल में लेना था। कल हम और बता देंगे आपको, इसको थोड़ा और समझा के चार्ट के माध्यम से हमें समझाना था कि अब वो लैपटॉप थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है कि क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन और इनकी प्रकृति, कितनी उपशम, कितनी क्षयोपशम और कितनी क्षायिक, ये हमें समझाना था। लेकिन आज हम वो लैपटॉप की वो हो गई, तो कल हम इसको और अच्छे से आपको थोड़ा समझाएंगे। कल हम इसको और लेंगे अच्छे से। अभी हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं। कल हम इसको आपको और अच्छे से समझाएंगे। उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक सम्यक दर्शन समझना बहुत जरूरी है। कर्म प्रकृति भी समझना पड़ेगा कि कितनी प्रकृति का उपशम किसे सम्यक दर्शन होता है। सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि, कैसे उनको सम्यक दर्शन होता है, ये सारी चीजें कल एक एक्स्ट्रा क्लास होगी इसकी, क्योंकि इसको समझेंगे नहीं तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। आप लोगों को ये समझना जरूरी है। फिर आगे हम भेद में चलेंगे, मति शुद्ध अवधि मण पर्याय ज्ञान है ना, हम उसमें आगे चलेंगे। हम फिर आगे चलेंगे हम उसमें। तो आप कल एकदम रेडी होके आइए। सम्यक दर्शन की विशेष चीज कल आपको बताई जाएंगी। कल कोई मिस नहीं करेगा। अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल में सबको बोल दीजिए कल एक विशेष चीज हम लेंगे यहाँ पर सम्यक दर्शन की, उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक की कितनी प्रकृति, कौन करता है सम्यक दर्शन। एक्स्ट्रा क्लास कल एक होंगी, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जब तक हम पूरी तरह उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक को नहीं समझ पाएंगे तो आगे का हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक एक्स्ट्रा क्लास के रूप में कल होगा। उसके बाद में आगे के सूत्र के लिए हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा लैपटॉप गड़बड़ हो गया तो आज नहीं हो पाएगा। पार्टिसिपेंट भी कम हो गया, थोड़े से पार्टिसिपेंट भी कम हो गए। हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं। कल हम और एक क्लास इसकी लेंगे, 8 नंबर श्लोक को कल और अच्छे से हम लेंगे। इसका उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक पूरा हम चार्ट के माध्यम से आपको कल और अच्छे से समझा देंगे, ताकि वो आपके एकदम यहाँ बैठ जाए। वो बैठेगा नहीं तब तक आगे की क्लास नहीं समझ में आएंगी। मैं बोलती रहूंगी उपशम, उसको प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा मुझे कि उपशम क्या चीज होती है। गिलास के माध्यम से बताया है, उसको ध्यान रखिए। एक गिलास में जो पानी है मट्टी सहित, यदि वो नीचे मट्टी दब गई, पानी ऊपर आ गया, उपशम हो गया। अब वो गिलास में धक्का लग गया, हिल गया गिलास, क्षयोपशम हो गया, क्षयोपशम हो गया। और हमने क्या करे, वो जो मट्टी नीचे बैठी थी उसमें जो ऊपर पानी था, वो पानी को हमने निकाल दिए स्वच्छ, वो क्या हो गया, क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया। इसको हम उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक को कितनी प्रकृति का उपशम, कितने का क्षयोपशम, कितनी उदय में रहती है, कितनी दबती है, ये सब कल हम देखेंगे। सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि, बिल्कुल बेसिक चीजें जो बहुत हमें पता होना चाहिए, वो चीज कल हम लेंगे एक्स्ट्रा। फिर हम आगे का जो ज्ञान का विषय आ गया इसमें, फिर मति शुद्ध अवधि मण पर्याय ज्ञान केवलानी, हम फिर ज्ञान की ओर जाएंगे।
थोड़ा सम्यक दर्शन की क्लास एक ले लेंगे कल एक्स्ट्रा, फिर हम आगे ज्ञान की ओर चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझे। चलिए ठीक है ना। बोले द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोक द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, असाधना हुई हो तो मुझे क्षमा कर। उत्तकारी त्रिमुद्रा से, संभ्रम समारंभ आरंभ से, प्रमाद इत्यादि विधाओं द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव को दुख पहुंचा हो, घात हुआ हो, हानि हुई हो तो मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस आपने नए अनुष्ठान के साथ दिया, इसलिए हम आपको कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के अनुष्ठान में, आज के वाचन में, आज के स्वाध्याय में किसी भी प्रकार की स्वर, व्यंजन, अक्षर, मात्रा, काना, लय, ताल समझने में, समझाने में, सुनने में, सुनाने में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हम क्षमा मांगते हैं। हमारे दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। मैं मुझ में रहूं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहूं, मैं स्वस्थ हो रहूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्य परम शास्त्र स्वरूपो, परम शास्त्र स्वरूपो स्वस्थो सोहम निरोगो आनंदो निरोगो आनंदो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। सभी को जय जिने, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। महावीर जी अजमेरा जी हमारे साथ है, उन्हें बोलना है। हाँ महावीर जी बोलिए। हाँ उन्हीं को बोल रही हूँ मैं, महावीर अजमेरा जी। हाँ हैंड रेज है, इनका को-होस्ट बना दीजिए। हाँ को-होस्ट बना दिया है महावीर जी। हाँ सबको हाँ अनम्यूट करिए। हाँ महावीर जी आपको कल की जानकारी देना है, कल कैसे सिद्ध चक्र विधान की तैयारी करना है लोगों को। सभी को सादर जय जिनेंद्र। श्री 1008 से आदिनाथ भगवान और अनंत सिद्धों की कृपा से और आदरणीय डॉक्टर अर्चना दीदी और विनय भैया, मंजू दीदी, इन सब बड़ों के आशीर्वाद से, सब गुरुओं के आशीर्वाद से और प्रेरणा से IPS सेंटर गुड़गांव ने दिनांक 17 से 24 तक जो आषाढ़ माह की अष्टांगिक आ रही है कल से, उसमें हमने सिद्ध चक्र विधान करने का निर्णय किया है और उसमें आप लोगों को हम सब सादर आमंत्रित करते हैं कि सब लोग इसी आईडी पर जो सुबह चलती है, जिसमें आप अभी बैठे हो, इसी आईडी पर सुबह 8:15 से 11:15 तक सिद्ध चक्र विधान, वो भी बड़े अतिशय क्षेत्र कोट खावरा जो कि जयपुर में पड़ता है, वहां पर मंडल बनवाया है और उस पर मंडल पर वो पूरा विधान संपन्न करवाएंगे और उसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं। सब लोग घर पर बैठे ही इस पूजा का आनंद लीजिए। आप भाव पूजा कीजिए, द्रव्य पूजा कीजिए, जितने भी आपके जैसे भाव हों उसी अनुसार आप घर में
सिद्ध चक्र विधान जो अनंत सिद्ध परमेश्वरों की जिसमें आराधना होती है और जिसमें मैना सुंदरी ने अपने पति श्रीपाल उनके साथ ही 700 जो राजा थे उनके कुष्ठ रोग दूर किया था, वो यही विधान है। तो इसमें आप जरूर लीजिए ताकि सब आदि व्याधि सब अपने सब दूर होवे, अपने हीलिंग का मकसद पूरा होवे। और इसी के हिसाब से हमने ये विधान यहाँ पर इसमें करवाया है। और भाई साहब आदरणीय डॉक्टर अर्चना दीदी और विनय भैया का तो इसमें पूरा सहयोग रहा ही है। और इसमें सब जो पोस्टर है, मैसेज है, वो भी ग्रुप सब में चले गए हैं। और आप लोग सब ज्यादा से ज्यादा इस समय पर जुड़िए। कल से सुबह रात तक जल यात्रा और झंडारोहण भी है, इससे 8 बजे पहले, तो वो कार्यक्रम तो बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम जूम पर ही पूजा कराएंगे। सब लोग, आप जब तक आप सब लोग नहीं जुड़ेंगे हमारा कार्य कैसे पूर्ण होगा। तो आप सब लोग इसमें जरूर जुड़िए और हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मैं आदरणीय श्रीमान एस सी जैन साहब, अजीत जी साहब, रितु जी, प्रार्थना जी एवं सभी जोनल सेंटर जो है, जोनल हेड, सेंटर हेड, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पर हैं तथा अपने रिश्तेदार, सागे सगे संबंधी सबको ये लिंक भेज करके और इस कार्यक्रम में अवश्य बैठ करके। और आईवीएस सेंटर जो अपना सेंटर है उसी के हम तो ब्रांच हैं, तो आईवीएस सेंटर का नाम ऊंचा करिए। और बस हम यही आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, इस कार्य को संपूर्ण करवाइए। दादा जी ने बहुत सुंदर, देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट महावीर जी ने किया है। सिद्ध चक्र विधान ऑनलाइन आपको घर बैठे मिलेगा, इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है। मंदिरों में जहाँ जाने की सुविधा नहीं हो पा रही है, कई जगह के मंदिर आज भी बंद है, कई जगह के खुल भी गए हैं। खुलने के बाद भी सिद्ध चक्र विधान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इकट्ठी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकती। तो उसे ऐसे जब परेशानियां, इस प्रकार की कुछ बाधाएं या कुछ ऐसी स्थिति बनती है, तो उस समय हमें जो ये ऑनलाइन सुविधा मिली हुई है जूम के माध्यम से, ये बहुत अच्छी है। हम 8 बजे, 8 से 8:15 के बीच में अपने सेशन को एंड कर देंगे। और ठीक हम 7 से 7:30, शांति धारा ठीक 7:05 पे खत्म हो जाएंगी। हम सब चीज थोड़ी थोड़ी शॉर्ट करेंगे जब हमें होगा। और दीदी, हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसमें सब दीप प्रज्वलन करेंगे ही करेंगे। और वैसे हम शांति धारा अभिषेक भी मंदिर में दिखाएंगे। ये 8:15 से हम शांति धारा अभिषेक सारा कार्यक्रम वहीं से संपन्न होगा। और यदि आप पहले कहो तो उसके बाद में, नहीं तो उससे मंदिर से उसी से शुरू कर देंगे। तो शांति धारा कब दिखाना है आपको? शांति धारा भी 8:15 का ही कार्यक्रम दिया है हमने सबको लोगों को, तो 8:15 से। हाँ जी, अच्छा ठीक है, 8:15 पे शांति धारा दिखेंगी। चलिए, डबल फायदा हो जाएगा आप लोगों को। एक बार जो सुबह नहीं देख एक मिनट इसमें ऐसा करिए, शांति धारा और अभिषेक तुम्हारा सुबह 6:15 बजे हो जाता है। अच्छा, तो शांति धारा और अभिषेक में महावीर जी को जो 15 मिनट समय लगेगा, तो 15 मिनट का समय अपन इसमें बढ़ा के 8:30 बजे से सिद्ध चक्र विधान दिखाएंगे और 8:15 8:30 तक अपन तत्पर सूट ले लेंगे। सर मैंने शांति धारा अभिषेक का टाइम भी 8:15 सब लोगों को दिखाना है जूम पर। ठीक है, शांति धारा दिखा दीजिए एक बार, और कोई बात नहीं। 8:15। हाँ, बस यदि हमारा प्रतिक्रमण है भी क्या तो कोई बात नहीं, सब लोग अपने अपने प्रतिक्रमण कर लेंगे यदि कभी बाय चांस लेट हुआ तो। और शांति धारा हमारा लेट भी हुआ 5-10 मिनट, तो आप शुरू कर दीजिए, साइड में दिखते रहेगा वो, सिर्फ स्पॉटलाइट नहीं हो पाओगे, यही होगा। यदि कभी बाय चांस 2-5 मिनट का हुआ तो साइड में तो चलते ही रहेगा ना, ऑडियो बंद करके कर सकते हैं। हाँ, ऑडियो बंद रहेगा, साइड में चलते ही रहेगा। यदि बाय चांस हुआ तो हम करेंगे पूरी कोशिश 8 बजे पूरा बंद करने की। हाँ ठीक है सर। हाँ, सुबह से ही हम थोड़ा ब्रेक लगा देंगे 5-5 मिनट सब चीज में। तो हम दीप प्रज्वलन आप ही से करवाना ना, इसलिए आप थोड़ा सा जल्दी उसमें नहीं, मैं तो रहूंगी ना, मैं तो हुई। फिर मुझे मंदिर भी जाना है 8 बजे, क्योंकि मेरे अष्टमी का व्रत है ना। दीदी पूजा की शुरुआत भी आप ही कराओ, मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी पूजा पूरी 8 दिन मैं दीप प्रज्वलन करके मंदिर जाऊंगी, क्योंकि मेरे अष्टांग का व्रत मैंने डबल ले ली ना। 8 साल हो गए थे, इस साल से फिर मैंने डबल ले लिया 2021 से। तो मुझे मंदिर भी जाना होगा 8 बजे, इसलिए मुझे बंद भी करना है सेशन, और दीप प्रज्वलन करके फिर मैं मंदिर जाऊंगी। तो आप अपना कर दीजिए, फिर आके हम और जुड़ते जाएंगे जैसी सुविधा रहेंगी। ठीक है ना? हाँ, चलिए, बहुत अच्छा ऑनलाइन एक हमको सुविधा मिल गई है सिद्ध चक्र विधान की। और इसमें मैं ही कराऊंगा विधान, कोई पंडित महाराज वगैरह नहीं है,
लेकिन मेरा भाव बन गया तो मैं जैसे टूटी फूटी भाषा में जो होगा मेरे से बनेगा वैसे मैं ये टूटी फूटी भाषा नहीं बोलो आप, इंद्रों की भाषा में कराओगे आप, टूटी फूटी भाषा में नहीं, मैं तो इंद्रों आपसे की वाणी में कराओगे आप। दीदी अल्पज्ञ हूं ना मैं तो, आपसे तो अल्पज्ञ अल्पज्ञ तो हूँ। सभी है, केवल ज्ञान नहीं होता जब तक सब अल्पज्ञ रहते हैं। सम्यक दृष्टि भी जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तो अल्पज्ञ रहते हैं। अभी छद्मस्त अवस्था है अपनी, तो देखिए उसमें हमें टूटी फूटी भाषा नहीं, हम अच्छे से अच्छा कराने की कोशिश करेंगे उसको, और बहुत अच्छे से होगा। सिद्ध चक्र विधान 8 दिन तक कराना मामूली बात नहीं है, और इतना बड़ा सानिध्य, और इसका जो श्रेय जा रहा है पूरा महावीर अजमेरा जी को, जो आज ऑनलाइन हमें दिल्ली ब्रांच, गुड़गांव ब्रांच आज हमें दिखा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। सिद्ध चक्र विधान, उसका मांडवा 8 दिन तक रहता है, आप लोग देखना वो कैसे कैसे होता है। बहुत अच्छा विधान है ये, हमने भी कई बार सोचा था लेकिन हम तो कर ही नहीं पाए, लेकिन महावीर जी अजमेरा जी ने इसका अरेंजमेंट किया है, तो वो इसी आईडी पे हमने रखा ही इसलिए है कि ज्यादा वो से भी ज्यादा लोग उसको देखें, दीदी ज्यादा से गुड़गांव ज्यादा लोग से, उसका। हाँ बोलिए। गुड़गांव से मेरा गांव है, पैतृक गांव है कोट खाउदा, वहां पर हाँ जयपुर जिले में है, 400 तहसील में, यहाँ पर मैं आया हूँ, और हाँ, यहाँ से मंडल मंडवा करके, और मैंने कहा मंडल मंडवा करके इस कार्यक्रम को करवाओ, बहुत करना है तो। अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कल से हम थोड़ा जल्दी ही कर लेंगे। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद हाँ सभी लोगों को साधन चाहिए। हाँ, धन्यवाद। लिंक यही रहेंगी, इसी लिंक पे, इस पे जुड़े ही रहिए। कल से 6 बजे से 11 बजे तक जुड़ना है, 11 बजे खत्म होगा, 10:30 बजे, हाँ 11:15 11:15 बजे खत्म होगा, कल पहला दिन है ना, कल 11:15 बजे खत्म कल थोड़ा होगा। सा टाइम लग जाएगा, हाँ दिग्बंधन तो ये संकीर्तन लिंक पे जैसे ही खत्म होगा 11:15 11:30 पे, कल से फिर हीलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये लिंक और चलेगी कल सुबह 6 बजे से 1 बजे तक, और सबसे 1 बजे तक पूरा चलेगा ये। सबसे बड़ा लाभ ये है दीदी कि कल जो जुड़ेगा उसको 5 पूजाओं का एक साथ लाभ मिलेगा, 1 से 5 हाँ, पूजा हम कल कराएंगे। कल एक साथ 5 पूजाएं होंगी, सिद्ध चक्र विधान की 5 पूजाएं एक साथ होंगी। पूरे अर्घ आप देखोगे कितने अर्घ इसके चढ़ते एक एक दिन में सिद्ध चक्र विधान के। कल से आपको पूरी जानकारी हो जाएंगी, आपको ऑनलाइन इतनी सारी चीजें मिल रही है, जानने मिल रहा है, इससे बढ़ के कोई बात ही नहीं हो सकती। पूरा विधान नारियलों से होगा, कहाँ से? नारियल नारियल से होगा। हाँ नारियल से, पूरा नारियल से होगा। देखना कितने नारियल चढ़ने वाले हैं कल पूरे अर्घ के, और कैसे कैसे एक एक दिन में कितने कितने चढ़ते हैं, तो समय के हिसाब से होगा वो। तो बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। कल से एकदम समय से जुड़िएगा 8 दिन तक। आप थोड़ा समय का ध्यान रखिए, और हम भी रखेंगे 8 दिन तक। 8 बजे सेशन हमें बंद ही करना है, मंदिर भी हमें जाना है, तो 8 बजे तक हम सेशन बंद करेंगे, और प्रतिक्रमण आदि और इनका शुरू होते होते तो 8:15। आप तैयारी रखिए बिल्कुल महावीरा जी, 8 बजे की, 8 सवा 8 की तैयारी बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल 7 सवा 8 पे आपका कलश ढल जाना चाहिए सर, ठीक, पूरी तैयारी आपकी 8 बजे ठीक है, पूरी रेडी होना चाहिए, और जैसे ही बंद होता है 8 10 सवा 8 पे आप कलशा ढाल देना, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका निर्विघ्न संपन्न हो सिद्ध चक्र विधान। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें लाभ लेवे, ज्यादा से ज्यादा लोग। सुबह 6 बजे से आईडी शुरू होंगी तो 1 बजे तक चलेंगी कल कंटिन्यू। पहले हमारा सेशन, फिर सिद्ध चक्र विधान, फिर 11:30 बजे जैसे ही ये खत्म होता है 11:15 11:30 पे हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारी विशेष हीलिंग थी उसमें आज एक स्वस्तिक हीलिंग बिजनेस के लिए है। आज कल हमारे साथ भट्टारक जी, कल जो भट्टारक जी यहाँ पर आए थे श्रवण बेल गोला से, कल हम गए थे, हमें सेशन जल्दी बंद करना पड़ा था, तो भट्टारक जी, चारू कीर्ति जी इतना इम्प्रेस हो गए स्वस्तिक हीलिंग से। उनके साथ 3 भट्टारक जी और थे, तो उन्होंने क्या कहा, जो काम अर्चना कर रही है वो काम भट्टारक जी तुम लोगों को करना चाहिए। देखिए कितना स्वस्तिक हीलिंग से इतना इम्प्रेस हुए हैं, इतना इम्प्रेस हुए। जब मैंने उनको बताया कि हम हाथ पे स्वस्तिक बना रहे हैं, उसमें ओम विराजमान कर रहे हैं, वो गाड़ी में बैठे अपने सब पूरे भट्टारक जी को बोल रहे हैं, देखो सुनो, सुन रहे हो, फिर से बताओ आप इनको। बार बार उनको इतनी महिमा स्वस्तिक की, इतनी, आज वो अभी रामटेक में है, इतनी महिमा आई उनको। कल आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी से आशीर्वाद लेने गए थे भट्टारक जी। 15 साल तक उनका वाहन का त्याग था, और जब अब वाहन शुरू हुआ तो सबसे पहले आचार्य गुरुवर का दर्शन करने वो निकले थे।
विद्यासागर महाराज जी के दर्शन करके रास्ते में बिहार में आचार्य चल रहे हैं, गाडरवाड़ा से आगे आ गए थे, वहां उनने कल दर्शन किया बिहार में, और दर्शन करके लौट के रात में 11 बजे रामटेक रुके हैं। अब उनका हाल चर्या हो गई होंगी अभी, तो वो अभी 8:30 बजे वहां से बिहार है उनका रामटेक से, तो सीधा हैदराबाद जाएंगे। चारू कीर्ति जी, भट्टारक जी इतना इम्प्रेस हो गए स्वस्तिक हीलिंग से, बोले इसको जितना हो सके उतना फैलाइए आप, जितना, क्योंकि उनने स्वस्तिक बनाया, एक यंत्र स्वस्तिक का, उस पे मूर्ति विराजमान की, और उस पे प्रतिदिन एक एक श्लोक की आराधना अभिषेक के साथ कर रहे हैं। तो कल उनकी 26 नंबर की आराधना थी, कल उन्होंने मुझे सब दिखाया, बोले देखिए हम 26 नंबर की आराधना, और 26 नंबर श्लोक का एक अलग अर्थ निकाल के बताया उन्होंने कल, एक अलग ही अर्थ उन्होंने बताया 26 नंबर श्लोक का। इतनी देर बात हुई, बोले इतना काम आप कर रहे हो, टेप रिकॉर्ड आदि देख के, इतना टेप देख के तो इतने वो हो गए, वो प्रभावित की कितनी अच्छी चीज आपने निकाली है, बुक टेप रिकॉर्ड आदि सब की, उनको बहुत महिमा। स्वस्तिक का तो मैं बता ही नहीं सकती, उनके अंदर की खुशी को मैं बता नहीं सकती। स्वस्तिक हीलिंग से जो हाथों पे हम बोले बना रहे हैं, इतना बोले इसको इतना फैलाओ, जैसे अपने पिंडस्थ ध्यान को पूरे देश विदेश लेके गए, ऐसे स्वस्तिक हीलिंग को भी फैलाओ। वो स्वस्तिक का महत्व नहीं जानते बोले लोग, कितना पावरफुल है स्वस्तिक। साथिया जो हम बनाते हैं वो कितना पावरफुल है, आपने ये बहुत अच्छा काम किया है साथिया हीलिंग निकाल कर, बहुत इंप्रेस हो गए भट्टारक जी। उन्हें इतना ज्ञान है, पूरा इतना ज्ञान है, इतना बड़ा 12 साल में एक बार अभिषेक करवाते हैं, 12 साल में एक बार बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक कराते हैं, तो कितने साधु संतों की व्यवस्था वहां पर कराते हैं वो, कोई भी साधु आ जाए, इतनी व्यवस्था सुचारू रूप से हमने उनकी देखी है हर बार। अभी बीच में तो एक माता जी का दीक्षा दिवस मनाए थे, जब हमें स्पीकर के रूप में वहां बुलाया था, तो स्पीकर के रूप में भी हम वहां पे जब गए थे और जब पिंडस्थ ध्यान कराए तो इतना इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा आपको चारों ध्यान पे काम करना है, और जब उनका संदेश आया तो मेरा तो काम शुरू ही था, लगभग हो चुका था चारों ध्यान पे, पिंडस्थ के बाद पदस्थ रूपस्थ रूपाती। उसके पहले भी उनने मुझे टास्क दिया था ये कि आपको चारों ध्यान पे काम करना है, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं वर्ल्ड में पिंडस्थ ध्यान लेके जाऊं अर्चना जी, लेकिन ये आप लेके जा रही है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। इतने इम्प्रेस है वो पिंडस्थ ध्यान से, स्वस्तिक हीलिंग से बहुत इम्प्रेस हुए वो। पिंडस्थ ध्यान तो बोले बेसिक है, आप रूपातीत ध्यान पे काम करिए, सीधा सिद्ध भगवान का ध्यान करवाइए लोगों को। लोगों के माइंड में जब सेट हो जाएगा कि भगवान कैसे बनते, अष्टकर्म नष्ट कर, कैसे सिद्धत्व की प्राप्ति करते हैं, तो लोगों को आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा, उनकी जीवन शैली बदल जाएगी। पिंडस्थ ध्यान का मैंने बुक दिया, भेजा था, उतरते नहीं है। श्रवण बेलगोला जब गए थे तो इतने आसानी से नीचे उतर के नहीं आते भट्टारक जी, पूरी मौन साधना में एक ही रूम में रहते हैं। लेकिन मैंने कहा मुझे तो मिलना ही है, तो मैंने पिंडस्थ ध्यान का बुक और उसमें एक स्लिप भेज दी कि डॉक्टर अर्चना जी मिलना चाहती है, उनके एक बंदे के हाथ से भिजवा दी। उन्होंने वो बुक पढ़े, पहले 10-15 मिनट में पूरी बुक पढ़ ली पिंडस्थ ध्यान की। बोले मैंने आपकी बुक पढ़ लिया तो नीचे उतर के आया। बुक पढ़ने के बाद इतनी खुशी हुई उनको पिंडस्थ ध्यान की बुक पढ़ने के बाद कि वो सीधे नीचे मिलने आए, और आधा घंटे तक पिंडस्थ ध्यान पे चर्चा हुई, सिर्फ पिंडस्थ ध्यान पर उन्होंने आधा घंटे तक चर्चा की। और दूसरी बार जब मैं गई, जब उन्होंने कहा मुझे चारों ध्यान पे काम करना है, तो मैं रूपातीत ध्यान लेके जब उनके पास गई, चारों ध्यान काम करके उनके पास लेके गई, तो वो जब मीटिंग में बैठे थे किसी के साथ, उठने लगे, और जैसे ही मुझे देखा तो बैठ गए। तो बैठने के बाद उन्होंने फिर पूरा ध्यान किए, रूपातीत ध्यान आधा घंटे तक। और जो भजन मैंने उसमें डाली थी, वो भजन सुन के इतने इम्प्रेस हुए, बोले आपका ये भजन जो डालने का तरीका है ध्यान में, आप जो संगीत दे रही हो, इससे पूरी चेतना जागृत होती है। संगीत से, संगीत हमारे अंदर जब प्रवेश करता है तो उससे हमारे बॉडी में इतने रासायनिक परिवर्तन होते, इतने चेंजेशन होते हैं कि जीव स्वस्थता की ओर चला जाता है। ये उनका संदेश था। उनने इतना इम्प्रेस किए मुझे चारों ध्यान पे काम करने के लिए। जब पहला ध्यान देखने के बाद जो मैंने पहला पिंडस्थ ध्यान उनको करवाया, वो करने के बाद इतना इम्प्रेस हो गए कि आपने क्या क्या चीज नहीं दी, आपने बहुत उच्च कोटि का, एकदम हाई लेवल का ध्यान बना दिया, बोले एकदम उच्च कोटि का। और स्वस्तिक हीलिंग का भी कल मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई कि उनको स्वस्तिक हीलिंग इतना पसंद आया, वो कैसे बात निकल गई
कैसे हो गया पता नहीं, वो सब लोग बताने लगे कि बोले इतना काम कर रहे हैं अर्चना जी बोले। और उसमें मैंने बातों बातों में ही उनको, फिर पहली मुलाकात तो हुई थी जहाँ रुके थे वहां रूम में मुलाकात हुई पहली। दूसरी मुलाकात उनकी गाड़ी रुक गई किसी कारणवश, तो वो 15 से 20 मिनट गाड़ी रुक गई। तो वो निशी जी हमारी चेन्नई से, निशी जी उनके साथ चल रही है, निशी जी और उनके मिस्टर, उनकी गाड़ी साथ में चल रही है। तो निशी जी मुझे बुलाने आई, बोले चलो आप, गाड़ी रुकी हुई है। फिर से मैं गई, जब गए तो गाड़ी में 15 मिनट 20 मिनट तक उन्होंने बहुत अच्छे से चर्चा की, पूरा बहुत अच्छे से। तो हमें स्वस्तिक हीलिंग का कल हम आज का जो सेशन है 11:15 का, ध्यान से आप लोग जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। उसके महत्व ही हमें नहीं पता स्वस्तिक के, इतना आसान चीज नहीं है साथिया। साथिया बना लेना यानी सिद्धि कर लेना, स्वस्तिक यानी सिद्धि। आपको उस चीज की सिद्धि होगी, अब उस कार्य से आपकी दूरी नहीं है, वो कार्यों की सिद्धि होना ही है। साथिया बना के आप किसी अपने हाथ से कोई कार्य कर रहे हो तो उसकी सिद्धि होना ही है। तो वो आज 11:15 बजे ठीक हम शास्त्रीय की हीलिंग, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में सबको जोड़िए। ये व्यापार वृद्धि तो है ही है, लेकिन हमारे माइंड की वृद्धि भी चारों तरफ से हमारे सेल्स को कैसे एक्टिवेट करता है, चारों तरफ से साथिया जैसे ही हम बनाएंगे हाथ पे, आप देखोगे आपके वाइब्रेशन यहाँ होंगे। ये पूरे नाड़ियों के माध्यम से पूरे वाइब्रेशन, आप जैसे ही यहाँ लिखते हो तो आपके पूरे वाइब्रेशन यहाँ टच होते हैं, पूरे पूरे और वाइब्रेट करने लगेगा आपका मस्तिष्क। आज आप देखोगे साक्षात आपके अंदर एक करेंट की धारा कैसी बहती है और कैसे वाइब्रेट होता है आपका मस्तिष्क। ये आप ठीक 11:15 बजे जरूर सुनिए। आज हमारे जो स्पेशल हीलिंग था उसका आज आखिरी दिन, हमने जो 9 दिन का स्पेशल हीलिंग सेशन रखा था, और इसके बाद अष्टांगा के बाद हम और एक स्पेशल सेशन आपके लिए और अलग चीज लेके आएंगे। इसके बाद हम स्पेशल और एक हीलिंग सेशन हम लेके आएंगे। हम उसके लिए समय देख रहे हैं, कोई अच्छा समय हो तो वो चीजें हम और स्पेशल आपके लिए लेके आएंगे। नई नई चीजें हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तत्वार सूत्र ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़िए, एक एक शब्द का अर्थ के साथ मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ। और बीच बीच में कई सम्यक दर्शन के टिप्स और कई चीजें जो आपको बीच बीच में मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो जाने बिना आपको सम्यक दर्शन नहीं समझ में आएगा। और अभी से मैं बताऊंगी तो आपको आगे की चीजें सरलता से समझेंगी, वरना उपशम छायिक में बोलते जाऊंगी कि उपशम भाव छायिक भाव, आपको पता ही नहीं उपशम क्या है, उपशम क्या है, छायिक क्या है। तो कल उपशम छायिक की मेन क्लास कल हम लेंगे और वो आपको अच्छे से समझाएंगे। एक क्लास हमारी एक्स्ट्रा चलेंगी कल 8 श्लोक के बाद। फिर हम ज्ञान के विषय को पकड़ लेंगे, जो हमारा मेन विषय है ज्ञान, ज्ञान के विषय को आगे हम पकड़ेंगे। उसके बाद सम्यक दर्शन के लेने के बाद 9वां श्लोक जो है मति श्रुता अवधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम, उसको हम लेंगे कल 9वें श्लोक को। ठीक है ना? बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। ठीक 11:15 बजे सभी को जोड़िए, आप लोग भी जुड़िए। जब इतने बड़े लोग यदि कोई चीज कह देते हैं उनकी मुख से, जो बोलते ही नहीं है, अपने साधना में रत रहते हैं, उन्होंने यदि मुझे कल 15 मिनट दे दिया तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। और जब श्रवण बेल बोला गई तो 3 मीटिंग मेरे साथ किए उन्होंने। 11 से 5 में आहार के बाद जब निकले तो 11 बजे एक मीटिंग, फिर कोई श्वेतांबर साधु आ गए, उसके बाद फिर एक मीटिंग 12 बजे से 2 बजे तक, उसके बाद फिर एक मीटिंग 3 बजे से 5 बजे तक, और 5 बजे के बाद उन्होंने जैन साहब का हमारा इतना स्वागत किए, बड़ी बड़ी वो चांदी की आरती और क्या क्या इतना स्वागत किया उन्होंने, इतना बीजाक्षर से इम्प्रेस हो गए। और अपने हाथों से नौकार मंत्र का अर्थ मुझे लिख के दिए उन्होंने, आज भी वो कॉपी मेरे पास है, ओमकार का अर्थ उन्होंने लिख के दिए मुझे। तो इतना इम्प्रेस जब इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने स्वस्तिक पे काम शुरू किया और हमें इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया। और वो चीज उनने भी शुरू की, स्वस्तिक बना के उसके ऊपर मूर्ति स्थापित करके अभिषेक कर रहे हैं, 48 लोगों की आराधना कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज हमारा ये कल हमें पता चली कि कितना स्वस्तिक में पावर है। तो वही पावर आज हम आपको देंगे, पावर ऑफ स्वस्तिक। आज हमारा सेशन है पावर ऑफ स्वस्तिक 11:15 बजे ठीक। तो सभी लोग उसको सिर्फ व्यापार बुद्धि के लिए यूज नहीं कर सकते, आप हर चीज के लिए उस सत्या को उपयोग में ला सकते। देखिए हम कोई भी मंगल कार्य करते हैं उसके पहले साथिया बना के कलश स्थापन करते हैं। तो हम अपने भी जीवन में मंगल कार्य करें इन हाथों से,
इन हाथों को हमें कैसे पावरफुल बनाना है स्वस्तिक के माध्यम से, आज हम 11:15 बजे की क्लास में जानेंगे। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। चलिए एंड करेंगे, आज हमारा समय और ज्यादा हो गया।